अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। नेस्टेड इफ़ के अंदर जब हम एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ को इम्बेड कर देते हैं, एक और इफ़ को लगा देते हैं, तो इसको हम नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। जो हमारे पास बाहर इफ़ होता है उसको हम आउटर इफ़ कहते हैं, और जो अंदर इफ़ होता है उस आउटर इफ़ के अंदर जो इफ़ स्टेटमेंट होती है उसको हम इनर इफ़ कहते हैं। ठीक है। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का जो जनरल सेंटेक्स है, अगर आप उसको देखो तो मैंने उसको पेपर के ऊपर ड्रा कर लिया है। अब इसमें अगर आप आइए तो हमारे पास सबसे पहले ये जो इफ़ है ये आउटर इफ़ है। ठीक है। इसकी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम इस इफ़ की अंदर बॉडी के अंदर एंटर होंगे। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई तो हम यहाँ से ही बाहर आ जाएंगे और इसके एल्स का जो ब्लॉक है उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है। अगर ये इफ़ की कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हम इनर इफ़ के ऊपर जाएंगे, इनर इफ़ की कंडीशन को चेक करेंगे। अगर तो इनर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और बस इससे बाहर आ जाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होगी उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस एल्स के ऊपर आ जाएंगे, इस इफ़ का जो एल्स है उसके ऊपर आ जाएंगे और एल्स के ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूट करने के बाद इस सारे इस जो हमारे पास एक तरह से एक ब्लॉक है पूरा सारा, इससे हम बाहर आ जाएंगे और इस ब्लॉक से बाहर जो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी उसको हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू हो या कोई भी कंडीशन फॉल्स हो, हम उसके रिज़ल्ट के अंदर सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, बाकी सारों को हम स्किप कर देंगे। अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमारी कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो हम यहाँ पे ये इफ़ के पूरे ब्लॉक को हमने स्किप कर दिया और एल्स के ऊपर आ गए और एल्स के एक ब्लॉक को हमने एग्जीक्यूट किया। अगर हम यहाँ से देखें ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो हम अगले इफ़ के ऊपर आ रहे हैं, अगले इफ़ की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक ब्लॉक बस चलेगा और उसके बाद हम इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस एल्स का एक ब्लॉक चलेगा और हम इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे। मतलब ये कि हम कोई एक ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, ऐसे नहीं है कि सारे ब्लॉक को हम बारी बारी एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी उसके हिसाब से कोई एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसके मुकाबले में अगर आप मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं कि बहुत सारी इफ़ सेपरेट इफ़ लिखते जाते हैं तो वो सारे इफ़ की कंडीशंस को चेक किया जाएगा और जो उसमें से ट्रू होगी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम अंदर गए, अंदर कंडीशन ट्रू हुई तो हम इस ब्लॉक के अंदर गए। अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इनर हमारे पास जितनी मर्ज़ी इफ़ स्टेटमेंट्स मज़ीद हों हम सबको स्किप कर देंगे और यहाँ से ही हम बाहर ब्लॉक के ऊपर आ जाएंगे। एक इफ़ के अंदर ये जो हमारा इफ़ बाहर है इसको हम आउटर इफ़ कहते हैं और ये जो अंदर इफ़ है इसको हम इनर इफ़ कहते हैं। इस इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ भी लगा सकते हैं, उसके अंदर एक और इफ़ की कंडीशन भी लगा सकते हैं। जितने लेवल तक हम नेस्टिंग चाहते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नेस्टिंग ज़्यादा करते जाते हैं वैसे वैसे आपका की लॉजिक जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लेक्स होता जाता है। आपके लेवल तक हम सिर्फ 2 इफ़ की नेस्टिंग करेंगे और फिर उन इफ़ के अकॉर्डिंग उनके एल्स लिखेंगे। ठीक है। अगर आप देखो तो आप इस तरह अंदर आ रहे हो और उसके बाद फिर इसी तरीके से आप बाहर आ रहे हो। तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ़ है। इफ़ इन द बॉडी ऑफ एन अदर इफ़ इज़ नोन एज नेस्टेड इफ़। बिल्कुल जैसे नेस्ट आपने देखा है एक तिनके के अंदर दूसरा तिनका जोड़ के घोंसला बनाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह एक इफ़ के अंदर हम अगला इफ़ लेके जा रहे हैं और एक घोंसले की तरह हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अच्छा, अब बेटा इसके फ़्लो चार्ट को भी ज़रा देख लेते हैं हम। अगर इसका फ़्लो चार्ट अगर आप देखोगे तो आपके पास सबसे पहले एक कंडीशन आ रही है, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आप एक और कंडीशन के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। ये कंडीशन भी अगर आप ट्रू हो रही है तो आप फिर इसके ट्रू के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करोगे। अगर आप यहाँ से आपकी कंडीशन इफ़ की फॉल्स हो जाती है तो फिर आप इस ब्लॉक की तरफ आ जाओगे और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आप अपने इस ब्लॉक से बाहर आके नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आ जाओगे।
अगर ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया है तो करने के बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर आ जाओगे। इसी तरह अगर यहाँ पर ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अब ये आपका एल्स का ब्लॉक है, इसको एग्जीक्यूट करोगे और अपने इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसकी पूरी वर्किंग इफ़ स्ट्रक्चर की दी हुई है। आपने ये वाला इसका सिंटैक्स भी बनाना है, आपने फ्लो चार्ट भी करनी है और उसके बाद आपने इन स्टेटमेंट्स को भी रीड करना है। यहाँ तक आप लोगों ने इसको याद करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम ले लेते हैं हम। हमारे पास 11.14 प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को आपने यूज़ करते हुए 3 नंबर यूज़र से इनपुट कराने हैं और बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले इन टाइप के भी आप 3 वेरिएबल ले सकते हो, एक्स वाई जेड फ्लोट टाइप के भी ले सकते हो। ठीक है, फ्लोट टाइप के हमने एक्स वाई जेड और एक मैक्स जिसके अंदर हमने लार्जेस्ट वेरिएबल को स्टोर करना है, ये हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लियर स्क्रीन हो गई। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ज़रिए हमने बारी बारी तीनों वेरिएबल्स एंटर करा लिए कि एंटर फर्स्ट वेरिएबल एक्स के अंदर वैल्यू ले ली, एंटर सेकंड वेरिएबल वाई के अंदर वैल्यू ले ली, एक्स एंटर थर्ड वेरिएबल और जेड के अंदर भी हमने वैल्यू एंटर करा ली। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हमारे नेस्टेड इफ़ के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे हम पहले क्या कर रहे हैं, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है, तो हम फिर अंदर चले जाएंगे बॉडी के अंदर और आगे हम चेक करेंगे कि क्या एक्स जेड से भी बड़ा है। वाई से तो एक्स बड़ा है, अगर एक्स जेड से भी बड़ा है तो फिर तो एक्स सबसे बड़ा हो गया। हमें सीधा सीधा पता चल गया कि एक्स जो है वो मैक्सिमम नंबर है, हम मैक्सिमम के अंदर इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, अगर एक्स वाई से तो बड़ा है, ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, लेकिन एक्स जेड से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि जेड एक्स से बड़ा है, एक्स वाई से तो बड़ा है लेकिन जेड एक्स से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम हमारे पास क्या आ गया है, जेड आ गया है। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बात। अच्छा जी, अगर यहाँ से हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे जो भी ट्रू होगी कंडीशन, और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे अपनी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ऊपर। अगर इन केस एक्स के अंदर जो यूज़र ने नंबर एंटर किया है वो वाई से बड़ा नहीं है, एक्स वाई से छोटा है, तो हम इस इफ़ के एल्स के ऊपर आ जाएंगे और इस एल्स के अंदर हमने अगेन एक इफ़ लगा दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स जो है हमारा वाई से बड़ा नहीं है। ठीक है, अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन तो इसका मतलब है कि एक्स वाई से बड़ा नहीं है, वाई बड़ा है। तो फिर हमने चेक करना है कि क्या वाई जेड से भी बड़ा है। अगर तो y z से भी बड़ा है तो फिर मैक्सिमम y है, एल्स मैक्सिमम हमारे पास z है। अब इस सारे अंदर से किसी एक कंडीशन के ट्रू होने की बुनियाद पर हमारा प्रोग्राम का एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी सारे ब्लॉक स्किप हो जाएंगे। कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद हम प्रिंट एफ मैक्सिमम नंबर इस मैक्स के अंदर जो नंबर आ गया उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। इन्हीं वैल्यूज़ के साथ जो आपके प्रोग्राम में यहाँ उन्होंने एंटर की हैं कि एक्स के अंदर 25 एंटर किया है, वाई के अंदर 42 और जेड के अंदर 6 उन्होंने एंटर किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, एक्स के अंदर हमारे पास 25 है और वाई के अंदर 42 है, तो एक्स वाई से ग्रेटर नहीं है। यहाँ पर ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस एल्स के ऊपर आ जाएंगे। इस एल्स के अंदर फिर हमारे पास एक इफ़ की है। इफ़ के ऊपर अब हम देखेंगे कि y के अंदर 42 है हमारे पास और z के अंदर 6 है। इफ़ y इज़ ग्रेटर दैन z, 42 इज़ ग्रेटर दैन 6 ट्रू हो गया, तो इसका मतलब है कि हम y की वैल्यू मैक्सिमम को असाइन कर देंगे और इस ब्लॉक से सारे से बाहर आके प्रिंट एफ में हम मैक्सिमम के अंदर हमने 42 कॉपी की है, y की वैल्यू 42 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी गेट सी एच, और उसके बाद हम अपने मेन की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। जो इससे नेक्स्ट प्रोग्राम है बेटा वो आप लोगों ने ख़ुद देखना है, ख़ुद करना है। अगर आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने वो मेरे साथ डिस्कस करना है। नेस्टेड इफ़ और सीक्वेंस ऑफ इफ़ के अंदर क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सिर्फ डिफरेंस तक आप लोगों ने यहाँ तक कर लेना है। ठीक है।